आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं, और अगर आप ये कमांड पूरी नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता मैं लगाम को खींचूंगा। घोड़ा सीधा चल रहा है और आपको इधर मुड़ना है। कई घोड़े बड़े समझदार होते हैं, जस्ट आप उनको इशारे करें ऐसे, जस्ट वो मुड़ जाएंगे। लेकिन कुछ खतरनाक घोड़े होते हैं, जब उनको आप अगर आपको उनको मोड़ना पूरा खींचते हैं, जब आप खींचते हैं उनकी नाक में दर्द होता है, उनके पेन होता है लगाम से। जब उनके पेन होता है लगाम से, वो पेन के साथ मुड़ते हैं, बिना पेन के उनको मुड़ने की आदत नहीं। जिस तरह कुछ विश्वासी जो है परमेश्वर की लगाम खींचता है तभी वो मुड़ते हैं परमेश्वर की। बाइबल कहती अगर आप लोग परमेश्वर की सेवा में नहीं आएंगे तो परमेश्वर आपकी लगाम खींचेगा। परमेश्वर को मालूम था अब्राहम की लगाम कहां पे है, उसका बेटा उसकी लगाम था। परमेश्वर को मालूम था अब्राहम अपने बेटे से मुझसे भी अधिक प्रेम करने लगा है, ये सीधा चलते चलते टेढ़ा हो चला है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान कर, और जब वो कुर्बानी करने के लिए जा रहा था उसका प्रेम कम होता जा रहा था। परमेश्वर को मालूम था अब उसकी अब ये सीधा हो चुका, अब उसकी लगाम खींचने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा बस कर, रहने दे, तेरी कुर्बानी की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने योना को बोला और उसने बात को नहीं समझा और आंधी आई और उसकी जिंदगी जो थी वो खतरे में पड़ी। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तो ये मुझे बताओ आप लोग कि वो किसको कहा परमेश्वर ने? आप बताएंगे क्या मुझे? किन चेलों को बोला? ये कहां बोला गया था? आप ये बताओ। जब जीसस ने कहा था तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, ने बपतिस्मा को कहां बोला गया था? पहाड़ के ऊपर। वहां कौन था? वहां 500 से अधिक लोग थे। बाइबल कहती वहां सिर्फ 12 चेले नहीं थे, वहां पे चेले थे, वहां पे सेकंड युग चेले बनने वाले थे वो लोग थे, वहां पे विश्वासी थे, वहां वो बहनें थी जो दुष्ट आत्माओं से आजाद हुई थी, वहां वो लोग थे जो बीमारियों से फ्री हुए थे, वहां सब लोग खड़े थे। और परमेश्वर जब आप कहीं जाने वाले होते हैं, अपने घर से निकलते हैं या आपका प्लेन छूटने वाला है, आप जस्ट सी ऑफ कर रहे हैं अपनी फैमिली को, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा ये काम रहता है कर लेना, मम्मा वो चाबी वहां पड़ी, वो मेरा मोबाइल उसका कोड ये, मैं ये जा वो चीज ऐसे ही कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज आप बताते हो। जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे जा रहे थे, जी उठने के 40 दिन बाद, प्रचार करने के बाद भी जब स्वर्ग जा रहे थे, तो उन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड आप लोगों को दी है। उसने कहा जाओ, तो बैठे रहो, तुम बैठो प्रार्थना करो, लोग तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा बोला परमेश्वर ने। उसने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें पैर निकालने पड़ेंगे, घर से गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बाइक लेनी पड़ेगी, बस लेनी पड़ेगी। कहता है जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। किसको कहा परमेश्वर ने? आर यू श्योर आपको बोला परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ योना को बोला था। उसने कहा था मैं इन लोगों को बचाना चाहता हूँ, निनवे के लोग, मैं नहीं चाहता वो नाश हो। 1,20,000 वहां पे लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम अपना सच्चा खबर। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उन्हें अपना सच्चा खबर भी नहीं पता। जहां तक उन्होंने 10 जाके प्रचार करके उन्होंने पाप के बारे 10 तो बचाओ उन्होंने। और बाइबल में लिखा योना अपने दिमाग में कुछ सोच के कहीं और चला गया और समुद्र में एक बड़ी आंधी आई। और भजन संहिता कहती तुम घोड़े और गधे खच्चर के समान मत बनो, जिनकी उमंग लगाम से रोकनी पड़ती है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। आपको चुना गया है सेवा करने के लिए, आपको मालूम है कि नहीं? अगर जिस दिन आप क्रिश्चियन बने, आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड ये है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।